ओम परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को किस नाम को जपने को कहा और क्यों। भगवान कृष्ण ने भक्तों को किस नाम को जपने को कहा और क्यों कहा, ये आज का प्रसंग है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले गुरु वंदना करना अति आवश्यक है। वसुदेव सुदम कृष्ण चारुचूर्णमर्दनम् और देवकी परमयानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने जब गीता बोला अपने मुखार बिंदु से, तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, राम को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किस नाम का संसार के लोग जप करें, स्मरण करें, और उस नाम की विशेषता क्या है, क्यों करें। क्यों का मतलब उस नाम की विशेषता क्या है। भगवान तो अनामी है। आपने ही कहा कि वो अनामी है, नाम और रूप से निर्वचनीय है, लेकिन फिर भी है, आप कहते हैं नाम का जप करो। तो किस नाम का जप करें हम, या संसार के लोग जप करें। यही बात पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे, बोले अर्जुन, मैंने तुझसे कहा कि तू उसकी शरण में जा। वो परमात्मा सबके घट में निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ा माया। ईश्वर सबके अंतःकरण में, पंच सभी भूत प्राणियों के अंतःकरण में निवास करता है। भूत कहते हैं मनुष्यों को, प्राणियों को। सभी प्राणियों के अंतर्गत अंतःकरण में निवास करता है, घट में निवास करता है। लेकिन लोग नहीं जानते, तो भ्रम के यंत्र में बैठे इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इसलिए तू उसी की शरण में जा। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा परम शांति स्थानम प्रपश्य शाश्वत। उसी की शरण में जा। तो अर्जुन कहते हैं शरण में जाऊंगा। उसका स्वरूप क्या, तो कहते हैं ज्योत्सम तज्ज्योति स्तमसा च परमुच्यते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ। सबके हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा, उसको ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, सबके हृदय में निवास करता है। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु, वो बात सब ठीक है, लेकिन उसको पाने के लिए क्या करें। तो कहते हैं नाम का जप करो। किस नाम का, निज नाम का। उसी को संत कबीर ने निज नाम कहा। निज नाम कहते हैं प्रणव को। संत कबीरपंथी भ्रम में है, उनको पता ही नहीं कि निज नाम किसे कहते हैं। निज नाम प्रणव को कहते हैं। भगवान कृष्ण ने निज नाम को ही प्रणव कहा है। भगवान कृष्ण का प्रणव का जाप करो। अर्जुन ने कहा प्रणव क्या है, बोले परिचायक है, जीव को ब्रह्म तक पहुंचाने वाला माध्यम है। माध्यम है, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई तीसरा व्यक्ति मिला रहा है, तो तीसरा व्यक्ति क्या है, परिचायक है। दो का परिचय करा रहा है, पहले का दूसरे से परिचय करा रहा है, या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, उसको प्रणव कहते हैं। ये अध्यात्म है, इसलिए इसको प्रणव कहा। तो अर्जुन ने कहा उसका नाम क्या है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन सुनिए, इस निज नाम के द्वारा, प्रणव के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, गीतोक्त साधना के माध्यम से, भजन के माध्यम से। भजन के माध्यम से, भजन कहते हैं नाम जप, उसको भजन कहते हैं। नाम जप करते करते जब आत्मा की जागृति हो जाती है, उसी को भजन कहते हैं। जिसके अंदर जागृति नहीं, वो भजन नहीं कर रहा है, उसके अंदर भजन नहीं हो रहा है।
तो अर्जुन ने कहा प्रभु बताएं, तो कहते हैं कि सुनिए अर्जुन, कहते हैं ये निज नाम है। क्या? कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म है व्यवहारन्यमामनुस्मरन् मया प्रयाति त्यजं देहं सायाति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म है व्यवहारन्यमामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजं देहं सायाति परमां गतिम्। ये बताया भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन्यमामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजं देहं सायाति परमां गतिम्। ओम प्रणव है, ओम का जाप करो, ओम का जाप करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और इतना ही नहीं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन्यमामनुस्मरन्, मरते समय व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी से जब प्राणों के माध्यम से ओम का जाप करता है, उसके प्राण निकलते हैं ओम का जाप करते करते। अब प्राण कहाँ से निकलते हैं? सहस्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से प्राणों को त्यागता है 10वें द्वार से, 9 द्वारों से नहीं। 9 द्वार कौन कौन से? 2 नाक के छेद, 2 आंख के छेद 4, 2 कान के 6, मुख 7, उत्सर्जन विसर्जन 9। इन 9 द्वारों से जिसके प्राण नहीं निकलते, 10वें द्वार से निकलते हैं, सहस्रार चक्र से निकलते हैं, ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। ओम का जाप करते करते, प्रणव का जाप करते करते, उसी को भगवान शंकर ने राम कहा। पार्वती जी ने पूछा तो उन्होंने कहा राम का जाप करते। ओम और राम एक दूसरे के पर्यायवाची, अलग अलग नहीं है, यही निज नाम है। तो निज नाम का, कबीर ने कहा इसी निज नाम का जाप करते करते, अचपा जाप करते करते, जब प्राणों को ब्रह्मरंध्र से साधक निकालता है तब उसको मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य किसी नाम से नहीं, ओम या राम। इसलिए अनादिकाल में और भक्ति काल में राम नाम, वैदिक काल में ओम नाम का ऋषियों ने, मनीषियों ने, सन्यासियों ने, योगियों ने जप किया है। भक्ति काल में कबीर, मीरा, तुलसी, रविदास, रैदास जितने भी थे सब संतों ने राम नाम का जप किया। वैदिक काल में जितने भी संत महात्मा देवता स्वरूप हुए ओम नाम का जप किया। दोनों प्रणव है, इनकी विशेषता है, इस नाम का जप करने से मोक्ष मिलता है। अन्य नाम का जप करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, 84 में जाएंगे। ये बात अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया कि प्रणव का ही जाप करो, ओम या राम का। यही कबीर का निज नाम है। कबीर ने राम नाम का चिंतन किया था, जप किया था। तो ये भगवान कृष्ण ने बताया। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम